कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पटरानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा ये देखिए, शरीर पवित्र जल से होता है। शरीर जब भी पवित्र होगा जब जल से स्नान करेंगे, लेकिन वाणी जब भी पवित्र होगी जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद करेंगे। और कान जब भी पवित्र होंगे जब उनके भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का कानों से श्रवण करेंगे। तो इसलिए आइए हम लोग भी कुछ क्षण ही सही मन वाणी और कारण अर्थात कानों को पवित्र करें। परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि बंधु त्याग निमित्तंच बंधु त्याग निमित्तंच कि हमने आपके मुख से ही ऐसा सुना है कि विदुर जी अपने भाइयों को त्याग दिए थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जिस कारण से विदुर जी अपने भाइयों को त्याग दिए, और फिर त्याग ही नहीं दिए, उसके बाद वे तथैवागतवान पुनः, फिर वे दोबारा वापस भी आ गए। तो कृपा करके हमको ये बतलाइए कि विदुर जी किस कारण से अपने भाइयों को त्याग दिए, और त्याग देने के बाद वे फिर पुनः वापस भी आ गए। और साथ साथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी हमें सुनाइए। तो वहाँ पर आपने ये भी कहा है कि वे जब तीर्थ यात्रा में गए तो उनकी भेंट मैत्रेय जी से हुई। तो एक तो महात्मा विदुर और फिर दूसरे महात्मा मैत्रेय जी जिस समय
महात्मा विदुर की और महात्मा मैत्रेय की आपस में बातचीत हुई होगी, तो निश्चित रूप से न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। क्योंकि महात्मा विदुर जी भी साधारण नहीं हैं और इन्होंने महात्मा मैत्रेय जी से साधारण प्रश्न भी नहीं किया होगा। निश्चित रूप से वे बहुत गूढ़ प्रश्न रहा होगा। तो आप कृपा करके हमको ये सब बतलाइए। इधर सूत शौनक संवाद चल रहा है और इधर परीक्षित सुख संवाद चल रहा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये बात उस समय की है कि यदा तु राजा ससुतान साधून् पुष्णन्न धर्मे रविनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। कि बात उस समय की है कि यदा जब राजा धृतराष्ट्र स्वसुतान अपने पुत्रों का, जो कि असाधुन बड़े दुष्ट थे, ऐसे दुष्ट पुत्रों का अधर्मेण पुष्णन, अधर्म से उनका पालन पोषण करते हुए दृष्टि ही विनष्ट, दृष्टि नष्ट हो चुकी थी। किसकी? धृतराष्ट्र की। यहाँ तक है कि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून्, छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षा भवन में प्रवेश करा के और उसमें आग लगवा दिया। कहते इतना ही नहीं कि जिस समय कौरवों की सभा में युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी जी की भरी सभा में दुशासन के द्वारा साड़ी का खींचा जाना और इतनी यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिहम्, नवारयामा सनृपास्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। जब धृतराष्ट्र की पुत्रवधू अर्थात युधिष्ठिर की पत्नी
द्रौपदी को जब केशाभिमर्शम केशों को पकड़ करके और उनको घसीटते हुए सभा में लाया गया, यद्यपि यह धृतराष्ट्र के पुत्र का कर्म अत्यंत निंदनीय था और निंदनीय होने पर भी न वारयामास, फिर भी रोका नहीं, राजा ने रोका नहीं। यहाँ तक है कि उस समय स्वाश्रय हृदंत्या कुछ कुंकुमानी, द्रौपदी के आंखों से अश्रुधारा भरी बही और वे अश्रुधारा स्तनों में लगा हुआ केसर वे आंसुओं के धारा से बह चला। लेकिन इसके बाद में भी किसी ने भी मना नहीं किया। और फिर इतना ही नहीं कि देखिए, जुआ में अन्यायपूर्वक पांडवों को हराकर उनका राज्य लेकर और उनको जंगल भेज दिया। जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए। जब शांति दूत बन करके आते हैं तो दुर्योधन बहुत स्वागत सत्कार भगवान श्री कृष्ण का करता है। यहाँ तक है कि भरी सभा में 56 भोग भगवान श्री कृष्ण जी के लिए अर्पण करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुर्योधन देखो, भोजन मात्र 2 स्थिति में किया जाता है। एक तो या तो प्रेम हो और दूसरे स्थिति ये होती है कि व्यक्ति आपत्ति में फंस गया हो। तो राजन, न चित्वं प्रीयसे राजन न चैवा पदगतो है हम, कि हे राजन, न तो तुम्हारे अंदर प्रेम है और न तो मैं आपत्ति में ही फंसा हूं। मानो दुर्योधन ने पूछा कि यहाँ भोजन नहीं करोगे तो फिर भोजन कहाँ करोगे? कन्हैया ने कहा कि काका विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। विदुर जी भी उस समय भरी सभा में वहाँ बैठे हुए थे। अब विदुर जी ने सोचा कि मेरी तो कुछ बातचीत भी नहीं हुई है और मेरी कुटिया में तो कुछ है भी नहीं। प्रभु मेरी कुटिया में पधार गए तो मैं क्या खिलाऊंगा? भरी सभा में उन्होंने कहा है कि काका विदुर जी के यहाँ
मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी वहां से तुरंत धीरे से पीछे से खिसक लिए। उन्होंने विचार किया कि चलो वहां चलते हैं मार्केट, और मार्केट से कुछ सामान भोग सामग्री कन्हैया के लिए लेकर के जल्दी से कुटिया पर पहुंचे, क्योंकि कन्हैया जी यहाँ के बाद सीधे कुटिया ही पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्तों, विदुर जी तो इधर खिसक लिए, और जब कन्हैया ने भोजन नहीं किया तो दुर्योधन भी थोड़ा अपना रूप दिखाने लगा, और जैसे रूप दिखाने लगा यहाँ तक कहने लगा कि इनको बांध लो, ये यहाँ से भाग न पाएं, यहाँ से जा न पाएं, जा न सकें। कन्हैया ने वहीं पर अपना विराट रूप करना प्रारंभ कर दिया, बड़ा रूप। यहाँ तक है कि कन्हैया को देख करके दुर्योधन एकदम डर गया। वहां पर बहुत से व्यक्ति तो बेहोश हो गए और सब के सब लेट गए। जैसे ही उधर बेहोश होते हैं, कन्हैया जी अपने धीरे से वहां से चल देते हैं, और यहाँ जमुना जी के किनारे कुश की एक झोपड़ी विदुर जी की है। उसमें विदुर जी की पत्नी सुलभा रहती हैं। विदुर जी ने बताया था कि कन्हैया जी आने वाले हैं हस्तिनापुर। सुलभा के अंदर आया कि कहीं कन्हैया जी मेरे यहाँ भी आ जाते, लेकिन मेरे यहाँ आएंगे कैसे? कहाँ दुर्योधन और कहाँ मैं? कहाँ वे महल, कहाँ ये झोपड़ी, कहाँ वे सिंहासन, और कहाँ यहाँ आसन भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कन्हैया मेरे यहाँ नहीं आएंगे। ऐसे विचार कर ही रही थी। हृदय में अपार प्रेम है कन्हैया के चरणों में, और आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। तब तक वे विचार कर रही हैं कि हो न हो। देखिए, ये तो संसारी व्यक्ति देखता है कि झोपड़ी में क्या जाना, महलों में रहें, सूखे टुकड़ों को क्या खाना, 56 भोग खाएं। लेकिन प्रभु उस शिवरी के यहाँ गए थे, सबरी के यहाँ, और यहाँ तक है कि जूठे वीर बहुत ही प्रेम के साथ पाए थे। इसलिए वे निश्चित रूप से मेरे ऊपर कृपा करेंगे। अच्छा, अभी तो मैं स्नान भी नहीं की हुई, लाओ मैं स्नान कर लेती हूँ। और भक्तों, जैसे स्नान करने लगी, अभी स्नान कर भी नहीं पाई थी कि कन्हैया गेट के बाहर, वही झोपड़ी का जो गेट है उसी के बाहर आकर के खड़े हो गए और आवाज़ लगाए, काकी
काकी। अब काकी तो स्नान कर रही थी, लेकिन जैसी आवाज़ सुनी तो उनको लगा ये तो मेरे प्यारे कन्हैया की आवाज़ है। अब उनको सब तन शुद्ध भूल गई और वहां से एकदम बड़ी तेजी से गेट की ओर दौड़ी। आधी साड़ी पहनी हुई थी, आधी अभी साड़ी पहन भी नहीं पाई थी, और गेट खोली। अब जैसे ही गेट खोली तो सोचती हैं भगवान श्री कृष्ण तो बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए थे जो कि चमचम चमचम चमक रहे थे। मैं कहाँ पर बैठा हूँ? कहीं इधर देखती हैं तो कहीं उधर देखती हैं। उनके अंदर विचार आता है कि कन्हैया आ तो गए, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठने योग्य स्थान भी नहीं है। मानो फिर भी कन्हैया जी बैठ गए। जब बैठ गए, अब उन्होंने सोचा कि कन्हैया जी को क्या खिलाऊं। तब तक देखी कि केला रखे हुए हैं। लाइए मैं अपने कन्हैया जी को केला खिलाती हूँ। और उन्होंने तुरंत ही केला लाई और बड़ी प्रेम के साथ कन्हैया जी के मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं और इधर केला छीलती जा रही हैं। जब तक केला छिल गया और उन्होंने तुरंत क्या किया, जो केला था उसको फेंक दिया और केला का छिक्कल कन्हैया जी को ऐसे पकड़ाने लगी। कन्हैया जी बड़ी प्रेम के साथ उस केला के छिक्कल को ले लिए और बड़ी प्रेम के साथ पा रहे। ठीक इसी प्रकार से बराबर कि केला छीलती जाती हैं, केला ऐसे फेंकती जाती हैं और केला का छिक्कल पकड़ाती जाती हैं। तब तक उधर से विदुर जी मार्केट से सब सामान लेकर के आए और देखते क्या हैं कि ये क्या कर रही है कि केला तो फेंकती जा रही है और छिक्कल प्रभु कन्हैया को देती जा रही। और कन्हैया जी को भी देखिए बड़े प्रेम के साथ वे पाते जा रहे। विदुर जी ने तुरंत कहा, अरे पगली, तू क्या कर रही है? तू हट, मैं खिलाता हूं। अब विदुर जी केला छीले और केला छीलने के बाद छिक्कल को फेंक दिए और केला उनके हाथ में पकड़ा दिए। जब केला हाथ में पकड़ा दिए तो केला खाने लगे, लेकिन केला खाते हुए कन्हैया जी कह रहे हैं, काका, जो स्वाद काकी के छिक्कल में था, छिलके में था, जो स्वाद काकी के छिलके में था, वे स्वाद केला में नहीं है। वास्तव में भगवान तो सामग्री के भूखे नहीं हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। यदि प्रेम है, वे प्रेम ही आप जो भोग लगाते हैं, उस भोग में
भगवान के प्रति कितना प्रेम है, उसी प्रेम को भगवान खाते हैं। भगवान जो आप भोग लगाते, उस भोग में भगवान के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, उस प्रेम को भगवान बड़े प्रेम के साथ पाते हैं। तो भक्तों, भगवान की तो ऐसी बड़ी ही सुंदर लीला है। और एक दिन की बात है कि राजा धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी, तो सभा में विदुर जी को बुलाए। और जब सभा में विदुर जी को बुलाया गया तो विदुर जी आए। तो विदुर जी ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि आप पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो, और तुम्हारे घर में ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन नहीं, ये पाप है। यदि पूरे कुल की कुशलता चाहते हो तो इसको तुरंत ही यहाँ से निकाल दो। ये सब बात वहाँ दुर्योधन सुन रहा था। तो तुरंत वहीं सभा में खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस दासी पुत्र को किसने यहाँ बुलाया है? ये जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। इसको तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जी ने विचार किया कि वास्तविक रूप से जहाँ पर अधर्म ही अधर्म बढ़ गया हो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से सब विपरीत हो गए हों, वहाँ पर वास्तविक रूप से नहीं ही रहना चाहिए। और उन्होंने स्वयं धनुर्द्वारिनिधाय मायाम कि स्वयं अपने हाथ ही धनुष को गेट पर रख दिया और वहां से वे चल दिए। जब ये यहाँ से चल दिए, कहते हैं कि जिस समय विभीषण ने लंका त्यागी थी कि उसी समय आयुहीन भये सब तबहि, कि उसी समय सबके सब लंकावासी आयुहीन हो गए, आयु से रहित हो गए थे। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही महात्मा विदुर जी ने हस्तिनापुर को त्यागा, तो जितने भी यहाँ कौरव वंशी हैं सबके सब आयुहीन हो गए। महात्मा विदुर जी यहाँ से तीर्थों का भ्रमण करते हुए तीर्थों का भ्रमण करने लगे। और तीर्थों का भ्रमण करते करते फिर वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। और जब तक ये प्रभास क्षेत्र में पहुँचे थे
तब तक ये सब के सब कौरव मारे जा चुके थे। तो फिर ये सरस्वती नदी के किनारे वहाँ पर 11 तीर्थों का सेवन इन्होंने किया। 11 तीर्थ में त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह्य और श्राद्ध देव, ये जो 11 तीर्थ हैं, इन तीर्थों का सेवन किए। और ये जो तीर्थ हैं ब्राह्मणों और देवताओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। और अनेक भगवान विष्णु के मंदिरों के दर्शन किए। फिर दर्शन करते करते ये जमुना जी के किनारे पहुँचते हैं। और वहाँ जमुना जी के पास जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श, वहाँ पर भागवत उद्धव जी को इन्होंने देखा। ये उद्धव जी कौन हैं? देखिए, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, साधारण नहीं हैं। ये देखिए कि जो बृहस्पति जी का शिष्य होगा तो वे कितने बुद्धिमान होंगे। तो बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी से उनकी भेंट हुई। कुशल क्षेम पूछे और बैठाए। दोनों महात्मा बैठ गए हैं। अब क्या चर्चा करते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक प्रयास करें कि पूरा वीडियो अवश्य देखें और उसके बाद में कम से कम 11 व्यक्तियों को शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।